नमस्कार प्यारे बच्चों। आशा है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। भगवान से प्रार्थना है कि आप जल्दी से सही सलामत स्कूल वापस आएं। बच्चों, हमने पिछली कहानी नटखट चूहा पढ़ी थी, उसका बड़ा आनंद उठाया था। बहुत मजेदार कहानी थी। आज की कक्षा में हम फिर से एक नई कहानी एकी और दोकी पढ़ेंगे। ये भी कहानी बहुत मजेदार है। चलो बच्चों शुरू करें। प्यारे बच्चों, आज की कहानी का नाम है एकी दोकी। एकी मीन्स होता है एक और दोकी मीन्स होता है दो। ठीक है, एकी मीन्स एक वाली, एक चीज वाली, दोकी मीन्स दो चीज वाली। और ये बच्चों कहानी दो बहनों की है। ठीक है, जैसे आपके भाई बहन होते हैं ऐसे ये दो बहनें हैं इस कहानी में। एक का नाम था एकी और दूसरी का नाम था दोकी। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। दो बहनें थीं, एक का नाम था एक केस वाली। केस क्या होता है? केस मीन्स होता है बाल। एक केस वाली और दूसरी का नाम था दोन केस वाली। दोन केस वाली और एक केस वाली। एक केस वाली मीन्स एक बाल वाली और दो केस वाली मीन्स दो बाल वाली। ठीक है, एक बहन के एक बाल था, वो एक केस वाली थी, और दूसरी दो बाल थे जिसके, वो दो केस वाली। दोनों बहनें अपने अम्मा और बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। एक केस वाली का एक ही बाल था, इसलिए सब उसे एक ही बुलाते थे। दो केस वाली बड़ी घमंडी थी, उसके दो बाल थे, इसलिए सब उसे दोकी बुलाते थे। घमंडी मीन्स जिसे अपने दो बालों पे बहुत घमंड था कि मेरे दो बाल हैं, अरे उसका तो एक ही है, मेरे दो बाल हैं, इस बात का उसे घमंड था। और उसको लोग दोकी बुलाते थे। माँ सोचती थी कि दोकी जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं, और बाबा उनको सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते थे। फुर्सत में उनको समय नहीं था सोचने का। दोकी हमेशा अपनी बहन पर रोब जमाती। एक दिन एक ही घने जंगल में गई। चलते चलते वह घने जंगल के बीच आ पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था। सन्नाटा में शांति थी, कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही थी। सन्नाटा मीन्स बिल्कुल शांति। अचानक उसने एक आवाज सुनी, पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। ठीक है, तो एक की रुकी और उसने चारों तरफ घूमकर देखा, वहां तो कोई नहीं था। फिर उसने देखा सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी जिसके पत्ते सरसरा रहे थे। सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की झाड़ी, मेहंदी जो सिर में लगाते हैं ना, उसकी झाड़ी होती है जिसमें वो उगती है मेहंदी के पत्ते, तो उसके पत्ते सरसरा रहे थे, मतलब सूख गए थे और सरसर की आवाज कर रहे थे। पास में ही पानी की धारा बह रही थी। एकी ने चुल्लू में पानी भरकर एक बार, दो बार, कई बार झाड़ी के ऊपर डाला। चुल्लू क्या होता है? जैसे जब हम दो हाथ जोड़ते हैं, बीच में जो जगह बनती है, उसमें पानी भर के उसने झाड़ी के ऊपर डाला। मेहंदी की झाड़ी बोली, धन्यवाद एकी, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूंगी। एकी आगे बढ़ गई। फिर अचानक सन्नाटे में उसे एक और आवाज सुनाई दी, मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। एकी ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। मरियल मीन्स होता है सूखी सी गाय, पतली दुबली। एकी ने घास फूस इकट्ठी की और गाय को खिला दी। उसके बाद उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को खोल दिया। गाय ने भी एकी से कहा, धन्यवाद एकी, मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी। गाय ने कहा। एकी अब चलते चलते थक गई थी, उसे गर्मी भी लग रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, कहाँ जाए। तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। एकी दौड़कर झोपड़ी तक गई और आवाज लगाई, कोई है? एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाजा खोला। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आहा, आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, आओ अंदर आ जाओ। एकी हैरान हो गई और चुपचाप झोपड़ी में आ गई। झोपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी,
तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है, पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ और उसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। एकी ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं। अम्मा ने पुचकार कर कहा, अरे नहीं क्या, जैसा मैं कहती हूं वैसा करो। एकी ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। फिर पता है क्या हुआ? एकी ने जैसे ही अपने सिर से तौलिया हटाया तो उसने पाया कि उसके सिर पर एक नहीं परंतु बहुत सारे बाल थे। एकी इतनी खुश हुई कि वह खाना ही ना खा सकी। बस बार बार वह बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद ही करती रही। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो। एकी के तो जैसे पंख ही निकल आए। वह सरपट घर की तरफ दौड़ चली। रास्ते में उसे गाय ने मीठा मीठा दूध दिया और झाड़ी ने हाथों पर रचाने के लिए मेहंदी दी। घर पहुंचकर एकी ने सारी कहानी सुनाई। दोकी कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ भागी। दोकी इतना तेज भाग रही थी कि ना उसे प्यासी झाड़ी और ना ही भूखी गाय की पुकार सुनी। यानी दोकी इतनी जल्दी में थी कि उसने ना तो गाय की बात सुनी ना झाड़ी की बात सुनी। अब वह तो धड़धड़ाती हुई झोपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया, हुक्म मीन्स ऑर्डर दिया, आदेश दिया, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। हाँ आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, पानी तैयार है, नहा लो। बूढ़ी अम्मा ने दोकी से कहा। झटपट नहाने के बाद जैसे ही दोकी ने तौलिया सिर से हटाया उसकी तो चीख ही निकल गई। क्यों निकली होगी बच्चों चीख? क्योंकि दोकी के दो ही तो बाल थे और वे भी झड़ गए, यानी गंजी हो गई पूरी। रोते रोते दोकी घर की तरफ चलने लगी। रास्ते में उसे गाय ने सींग मारा और मेहंदी की झाड़ी ने कांटे चुभो दिए। क्यों? क्योंकि उसने ना तो गाय की बात सुनी थी और ना ही मेहंदी की बात सुनी थी। तो दोनों ने उसको प्यार नहीं किया बल्कि उसको दंड दिया इस चीज का। मगर अब दोकी अपना सबक सीख चुकी थी। उसके बाद एकी दोकी अपने अम्मा बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगी। अब दोकी अपना सबक सीख चुकी थी। सबक में उसे अकल आ गई थी कि मेरे गलत व्यवहार के कारण मुझे ये सजा मिली है। क्योंकि वो एकी के संग भी बहुत गलत व्यवहार करती थी, घमंड दिखाती थी, और गाय और मेहंदी के संग भी उसने अच्छा व्यवहार नहीं किया, किसी की हेल्प ही नहीं की, मदद ही नहीं की, है ना। तो उसको उसकी सजा मिली और उसको उसके जो बाल थे वो भी झड़ गए, है ना। तो वो ये बात समझ गई थी कि मेरे कर्मों के कारण, यानी मेरे ही बुरे व्यवहार की मुझे ये सजा मिली है, समझ चुकी थी वो। फिर उसके बाद वो सुधर गई और दोनों अपने मम्मा पापा के साथ खुशी खुशी रहने लगी। बच्चों कैसी लगी ये कहानी? थी ना बड़े मजेदार। अब आपको ये कहानी दोबारा से पढ़नी है घर में, ठीक है। इस कहानी को अच्छी तरह से पढ़िएगा। जूम क्लास में हम आपकी रीडिंग करवाएंगे, ठीक है। तो सब बच्चे इस कहानी को पढ़िए और इसका आनंद उठाइए। ओके, धन्यवाद। भगवान आपका भला करे। थैंक यू।